प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी कैकेयी। कैकेयी राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी जाती थी, क्योंकि उनको युद्ध कौशल के बारे में भी काफी कुछ पता था। एक बार देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम चल रहा था। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से कहा कि आप हमारी तरफ से आइए, सहायता कीजिए। राजा दशरथ वहां गए। रानी कैकेयी उनके रथ की सारथी बनी थी। युद्ध में राजा दशरथ को कई तीर लग चुके थे, खून बह रहा था। राक्षसों को चीरते मारते हुए रानी उन्हें युद्ध भूमि से बाहर निकाल लाई थी, उनके प्राण बचाए थे। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से कहा कि मांगो, आपको क्या मांगना है? आप 2 वरदान मुझसे मांग सकती हो। रानी ने कहा कि आपके प्राण बचाना मेरा कर्तव्य था, आप मेरे पति हैं। तब भी राजा दशरथ ने कहा कि नहीं, आप 2 वरदान मांगे। रानी कैकेयी ने कहा कि अभी कुछ नहीं मांगना, कभी समय आएगा तो मैं बताऊंगी। जब महाराज दशरथ की घोषणा पर उनके सबसे बड़े राजकुमार राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तो इस बात को सुनकर अयोध्या में हर कोई खुश था। यह बात जब रानी कैकेयी को पता चली तो वह भी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह भी राम को बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब यह बात मंथरा को पता चली तो उसने कैकेयी से कहा कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो कौशल्या राजमाता हो जाएंगी और आप एक दासी की तरह हो जाएंगी। फिर आप में और मुझ में क्या फर्क रहेगा? यदि अपना स्थान आप ऊंचा बनाए रखना चाहती हैं तो भरत को राजा बनाइए। आप महाराजा दशरथ से वह 2 वरदान मांग लीजिए। पहला, भरत को राज सिंहासन, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। क्योंकि राम यहाँ रह गए तो प्रजा कहीं विद्रोह न कर दे। कैकेयी ने राजा दशरथ से यह दोनों वरदान मांग लिए और राजा दशरथ को मानना पड़ा, क्योंकि वह वचनबद्ध थे। दोस्तों, छोटी सी कहानी का सार यह है कि हमारे आसपास भी ऐसी बहुत सी मंथराएं होती हैं, लेकिन हमें अपने मन को कभी कैकेयी नहीं होने देना है। हमें अपने मन को कभी भी उनके बहकावे में नहीं आने देना है, तभी हम लाइफ में सक्सेस पाएंगे। वरना इतनी सारी परेशानियों से घिर जाएंगे कि उनसे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा।